जय हिंद। ये बेसिक मैथ का पार्ट 5 वीडियो है। पिछले 4 वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ही जबरदस्त तरीका से एकदम मैथ जो है बेसिक से जीरो लेवल से मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं। जैसा कि अगर आपने पिछले वीडियो को देखा होगा तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अगर आपने पिछले 4 वीडियो नहीं देखा है बेसिक मैथ का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, तो पहले जाकर के उस चारों वीडियो को देख लीजिएगा। उसके बाद जाकर के 5 वीडियो देखिएगा ताकि आप लोग को अच्छा तरीके से समझ में आ जाएगा। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को बेसिक मैथ का एक जबरदस्त टॉपिक लेकर के आया हूं फिर से, और आप लोगों को बहुत ही जबरदस्त तरीके से फिर से समझाने वाला हूं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों, तो आज की इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं बीजीय व्यंजकों का गुना तथा भाग। पिछले क्लास में हम लोग सीखे थे बीजीय व्यंजकों का जोड़ और घटाव, जिसमें हम बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को एकदम बेसिक से बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप लोगों को समझाते, और उसमें हम आप लोगों को जोड़ और घटाव सिखाते। और इस क्लास में हम लोग आप लोगों को सिखाने वाले हैं कि गुना तथा भाग कैसे बनता है। उस वीडियो में मैं आप लोगों को चौर वाले जोड़ घटाव के बारे में बहुत ही अच्छा कंसेप्ट के साथ बताया था, और इस क्लास में हम लोग सीखेंगे गुना कैसे बनाते हैं। इस प्रकार के जो चौर राशि वाला जो गुना होता है, जो क्लास 6 से ही चालू हो जाता है और क्लास 12 तक हायर एजुकेशन तक आपको एक काम आते हैं, जबकि सीखना हमें बहुत ही जरूरी है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। एकदम आसान से इसको भाषा में बताऊंगा और आसान से आपको समझाऊंगा। आप बस इसको अच्छा से तरीका से सीखिए। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि आप जो है कॉपी कलम लेकर के जरूर बैठे, क्योंकि जो कुछ इंपॉर्टेंट बात होगा उसको आपको कॉपी कलम में लेकर के बैठिएगा, ताकि आपको उसको नोट भी करते चलना है। और मैं आपको फिर से बता दूं कि थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम हो सकती है, और ये बहुत ही जल्दी मैं ठीक कर लूंगा आने वाला समय में। बस आप लोगों का प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से बना रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो है यहाँ पे नोट्स मैंने लिखा है कि असमान विजातीय, यानी कि असमान, ध्यान से पहले समझिए। ये लिखने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन मैं आपको जो कंसेप्ट समझा रहा हूं उसको ध्यान से समझिएगा। असमान विजातीय यानी कि बिना जात वाला का गुना तथा भाग नहीं होता है। मैं इसको एग्जांपल में समझाऊंगा तो आपको अच्छा तरीके से समझ में आएगा। जैसे में हमने लिखा है कि x डॉट वाई, और ये डॉट यहाँ पे लिखा है, फिर उसके बाद यहाँ पे बिना डॉट, और इसके बाद x डॉट यहाँ पे वाई। ये क्या होता है मैं इसको बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए। तो जैसे में मैंने लिखा है यहाँ पे x डॉट वाई और बराबर एक्स वाई बराबर x गुने वाई, और यहाँ पे देखिए a डॉट बी, और यहाँ पे a गुने b बराबर a बी, और ये तीनों जो है ना एक समान है। कहीं भी अगर आपको यहाँ पे मैं एग्जांपल समझा रहा हूँ, देखिए कहीं भी अगर एक्स वाई लिखा रहे, या इसी को अगर हम तोड़ करके लिखेंगे एक्स गुने वाई, दोनों बराबर होगा, या हम अगर इसको लिखेंगे कि डायरेक्ट एक्स डॉट वाई, तो ये तीनों जो है ना आपस में एक जगह ही बराबर ही है। कोई अंक भी अगर हम लिखना होगा, जैसे 3 वाई है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू वाई लिख सकते हैं, या 3 गुने वाई भी लिख सकते हैं। ये तीनों आपस में क्या है, बराबर है। ध्यान से समझिए, यानी कि 3 वाई को हम डॉट में भी लिख सकते हैं और गुना में भी लिख सकते हैं। ये अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है। फिलहाल आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि a डॉट बी बराबर a गुने बी और a बी, तीनों एक ही समान में रहता है। और इसका निचला जो मैं बता रहा हूँ नोट, इसको समझिए और भी समझ में आएगा। इस प्रकार का हम लोग लिखेंगे। इससे और भी ज्यादा हो सकता है, जैसे मान लीजिए a b c है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a गुने b गुने c, इस तरीके से तोड़ सकते हैं। या इसका ही एक और तोड़ सकते हैं, क्या, a डॉट b डॉट c, मतलब ए डॉट डॉट में भी तोड़ सकते हैं, मतलब गुना को हम लोग डॉट डॉट में भी लिख सकते हैं। अगला समझते हैं नोट्स का। दो चर राशियों के बीच कोई, दो चर राशि है जिसके बीच कोई अगर चिन्ह नहीं हो तो गुना का चिन्ह माना जाता है। अब यहाँ पे चौर राशि क्या होता है, और चौर राशि क्या होता है, और जात वाला क्या होता है, बिना जात वाला क्या होता है, इन सभी चीजों को अगर आपको जानना है तो पार्ट 4 वीडियो जाकर के एक बार जरूर देखिएगा। अगर आपने उसको देख लिया होगा तो अच्छा तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको ये जात वाला, बिना जात वाला, चौर राशि, अचर राशि, वेरिएबल, कांस्टेंट, ये सभी चीज नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं आपको बताऊंगा कि पहले पार्ट 3 और पार्ट 4 वीडियो जाकर के देख आइए, तब अच्छा से ये समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए एक्स डॉट वाई और एक्स वाई और एक्स वाई, जैसा कि यहाँ पे x डॉट है, और यहाँ पे वही बात है, ये जो पहला जो नोट्स में था वही बात इसमें भी है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि दो चर राशियों के बीच अगर कोई भी चिन्ह नहीं दिया हो, मान लिया जाए हमने जैसे बताया x y z है, इसको हम लोग कहेंगे कि चलो अलग अलग करके बताओ, इसको कैसे अलग करेंगे, तो आप इसको अलग अलग लिख सकते हैं, x गुने y गुने z, मतलब गुना में करके लिख सकते हैं, ठीक है। और एक्स वाई को क्या लिख सकते हैं, एक्स डॉट वाई डॉट जेड, ये और ये तीनों जो है ना आपस में एक तरीके से बराबर ही है। जैसे यहाँ देखिए a b c बराबर a डॉट b डॉट c, इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर a गुने b गुने c, एक और मैं एग्जांपल आपको यहाँ पे दे देता हूँ। जैसे 3x y z भी रहेगा ना, तो हम लोग 3x गुने y भी कर सकते हैं और z भी कर सकते हैं, मतलब अलग अलग तोड़ना हो, मतलब दो ये जो एक साथ लिखा हुआ है, तो जब हम इसको अलग अलग तोड़ेंगे, दो चार राशियों के बीच में अगर कोई भी चिन्ह नहीं है, जैसे 3x y z एक साथ है, इसके बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है, अगर हमको इसको तोड़ के अलग अलग करना होगा तो हम इसको गुना में इस प्रकार से तो इस जो हमने कंसेप्ट लिखा है, इसका मेन मोटिव ये था, इसका समझने का मेन एक सारांश में आपको बता दूं, तो इसका मतलब ये है कि कोई भी
जो बिना जात वाला हो, जैसे बिना जात वाला देखिए एक्स और वाई अलग अलग जात का है, ये दोनों जात वाला जो है ये ए बी, देखिए ए बी है। यहाँ पे भी मैं एक और एग्जांपल लेके आपको समझा रहा हूँ। देखिए ए गुने बी गुने सी, ये ए बी सी जो है ये बिना जात वाला, तीनों अलग अलग जात वाला। जात जात कब मिलता है? जब ए मिलेगा तब, बी मिलेगा तब, सी मिलेगा तब। तो ये सभी तीनों क्या है? बिना जात वाला, अलग अलग है। तो बिना जात वाला का गुना या भाग नहीं होता है, डायरेक्ट ये क्या होता है? डायरेक्ट इसी तरीके से लिखा जाता है, मतलब ए बी सी गुना ही हो जाता है इसी तरीके से। इसका गुना नहीं होता। गुना होने का मतलब हो गया जैसे 3 गुने 5 कर देंगे, ये क्या है? ये क्या आ गया? 3 5 15 हो जाएगा, या 3 गुने 5 ए रहेगा तो क्या हो जाएगा? 5 तिहाई 15 हो जाएगा और ए का ए लिख देंगे। इस तरीके से हम लोग गुना करेंगे। चलिए इसका हम नेक्स्ट जो पार्ट है उसको समझते हैं तो और अच्छा तरीके से समझ में आएगा आपको। जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है फिर से एक नोट्स है। इन सभी चीजों को आप यहाँ पे लिखते चले जाइएगा, मैं पीछे हट गया हूँ। इन सभी चीजों को कॉपी में नोट डाउन करते चले जाइएगा और वीडियो खत्म होने के बाद आप इसको प्रेस्टिक करिएगा। जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करिएगा तब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि मैं जो कुछ भी बता दूंगा उसके बाद आपको फिर से इसको अपना से तरीके से पढ़ना है, तब आकर के आपको अच्छा तरीके से समझ में आएगा। यहाँ पे मेरा जो नेक्स्ट जो यहाँ पे नोट्स है वह है कि समान चौर यानी कि सजातीय, समान चौर एक चौर वाला, एक जाति वाला, एक जाति वाला का गुना एवं भाग जो है वो निम्नलिखित नियमों के अनुसार होता है। पिछले जो हमने टॉपिक पढ़े थे उसमें हम लोग को आप लोगों को बताए थे कि बिना जात वाला यानी कि बिना जात वाला है उसका गुना एक साथ नहीं होता है, उसको जैसे के तैसे लिख देते हैं। लेकिन अभी जो है सजातीय यानी कि जात वाला, एक साथ जो जात जात मिल जाता है उसका गुना जो है वो निम्नलिखित नियमों के अनुसार होता है। और कौन कौन से नियम है चलिए इसके बारे में जानते हैं। पहला है कि यदि आधार बराबर हो तो गुना करने पर घात जो है उसका पावर वो जुट जाता है। ध्यान से समझिए, मैं एकदम तोड़ करके आपको समझाने वाला हूं। सबसे पहले यहाँ पे आते हैं और समझते हैं। देखिए मान लिया जाए ये कोई चर राशि है और इसमें अगर ऊपर में कोई भी संख्या दे दे, एक से लेकर के इनफाइनाइट तक, कोई भी संख्या अनंत तक ले, कुछ भी इसके पावर में दे देंगे, उसको पावर बोलते हैं, उसको घात बोलते हैं। हिंदी में घात बोलेंगे, उसको पावर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पावर है उसका, पावर। अब इसको देखिए और नीचे में इसका जो रहता है इस तरीके से लिखा रहता है, कहीं कहीं देखिएगा इसका बेस बोलते हैं नीचे में वाला को। ऊपर में हमारा पावर, इसके पावर 2 के पावर 2, जैसे देखते हैं ना कि 2 के पावर 3 ऐसे लिखा जाता है। तो देखिए सबसे पहले हम इसको 2 को लिख लाएगा ऊपर में 2, इसको बोलते हैं स्क्वायर यानी कि वाई स्क्वायर हुआ। ठीक है, ध्यान से समझिए, वाई स्क्वायर। और यहाँ पे अगर हम लिखा लाएगा कि जैसे एक्स के पावर 3 तो हम बोलेंगे एक्स क्यू है। पहला और एक और चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए ABCD के एक जो कोई भी लेटर है A से Z तक है, इसके पावर में सबका पावर में 1 आता है। यानी कि कोई भी चौर राशि हो, कोई भी चौर राशि हो A से Z लेकर के Z तक ले, उन सभी के पावर में 1 लिखा रहता है, लेकिन वो छुपा हुआ रहता है। उसको मान हम लोग लेकर के चलेंगे, ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको कहीं भी। जैसे मान लीजिए हम लोग एक्स वाई और गुने हम लिखेंगे वाई जेड। मैं पहले जो समझा रहा हूं उसको ध्यान से समझिए। देखिए यहाँ पे अगर हम इस तरीके से गुना करेंगे तो आप लोग गुना करिएगा तो क्या होगा? एक्स वाई वाई जेड। यहाँ देखिए वाई कै गो है? एगो है, एगो यहाँ है, तो कै गो वाई हो जाएगा? वाई के इसके पावर में 1 है, इसके पावर में भी 1 है, और यहाँ पे एक्स है तो एक्स इसमें तो नहीं मिला है, तो एक्स के एक्स जैसे के तैसे रहने देंगे। उसके बाद देखिए वाई कै गो है? वाई 1 2 गो है, इसके पावर में 1। कोई भी संख्या है उसके पावर में अगर कुछ भी नहीं दिया हो तो पावर में उसको 1 माना जाता है। जैसे में गुना भी करते हैं हम लोग, 3 गुने मान लिया जाए, जैसे कि हमें गुना करते हैं एक्स गुने एक्स है तो एक्स प्लस एक्स है, तो क्या होता है? इसके पीछे 1 छुपा हुआ रहता है। ये जोड़ करेंगे अगर हम लोग तो 1 के पीछे 1 छुपा रहता है, एक्स के पीछे, इसके भी पीछे 1 है, 1 माना जाता है। तो एगो एक्स क्या हो जाता है? 2 गो एक्स। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी मेरा क्या होगा? एगो एक्स के पावर है जब तक 1 जो कि नहीं लिखा था, तो एक्स हो गया वाई 1 यानी कि हो जाएगा वाई स्क्वायर, और जेड का कुछ नहीं था जेड स्क्वायर। इस तरीके से होता है। तो आप एक चीज और जान लीजिए कि किसी भी चौर राशि के जो पावर होता है 1 वो छुपा हुआ रहता है, उसमें चौर का जो पावर राशि जो होता है 1 वो नहीं लिखा हुआ रहता है। 2 हो गया तो वो स्क्वायर कहलाता है, 3 रहेगा तो वो क्यू कहलाएगा। अब मैं आपको जो समझा रहा हूं उसको ध्यान से समझिए। यहाँ पे हमने पढ़ा कि यदि आधार बराबर हो तो गुना करने पर पावर हमेशा जुट जाएगा। देखिए ये आधार हो गया, इसका आधार जिसको हम लोग बेस बोलेंगे, और ऊपर वाला को पावर बोलेंगे। अभी हम आप लोगों को समझाया, जैसे मान लीजिए हम लोग y को लेकर के चलते हैं, y के ऊपर 1 से लेकर के जो भी अनंत कुछ भी संख्या ऐसा आ जाएगा उस सबको हम लोग पावर में बोलेंगे। ध्यान रखिए पावर। और नीचे जो लोग कुछ लिखा गया 1 2 3 4 जो कुछ भी लिखे नीचे के वो हम लोग उसको बोलेंगे बेस है, बेस। अभी यहाँ पे बीच वाला को भी हम लोग बोलेंगे, अभी ये जो बेस में लिखा हुआ है तो यहाँ पे अभी हमारा बेस जो है A B कुछ भी है तो बेस इसको बोलेंगे, और नीचे वाला को हम लोग क्या बोलेंगे? यहाँ पे देखिए A के पावर में कितना है? M है, और A के पावर में N है। तब यहाँ पे देखिए यदि आधार जो है गुना हो, यदि आधार बराबर हो
दोनों का आधार क्या है, बेस बराबर है, दोनों को बेस क्या है, बराबर हो तो घात जो है वो जुट जाता है, दोनों का घात क्या है, आपस में जुट जाता है। ये आपको याद रखना होगा, a टू दी पावर m गुने a टू दी पावर n बराबर a टू दी पावर m प्लस n, a टू दी पावर ऐसे बोलते हैं, a के पावर 2 ऐसे इस प्रकार से बोलते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल में एक और समझिए, देखिए a के पावर 3 है गुने a के पावर 4 है, a के पावर 3 है गुने a के पावर 4 है, तो हम लोग क्या करेंगे, a के पावर 3 गुने a के पावर 4 फॉर्मूला पे आइएगा, देखिएगा तो a के पावर 3 है, यहाँ पे m है, n है, अलग अलग है, m n अलग अलग है, लेकिन बेस क्या है, दोनों का समान है, a है, तो a के पावर 3 प्लस 4 जुड़ जाएगा, या a के पावर 7 हो जाएगा। या एग्जांपल में मान लीजिए अगर हमारा पावर स्क्वायर रहेगा गुने x के पावर 3 रहेगा, तो हम क्या करेंगे, पावर दोनों का देखिए नीचे वाला देखेंगे x एक समान है, तो समान है तो पहले समान लिखा जाएगा, इसे समान मतलब बराबर, उसके बाद 3 दू क्या हो जाएगा, 5 जुड़ जाएगा सोझे। अगर ये नीचे वाला अलग अलग रहेगा तो उसका भी मैं आपको बताऊंगा आगे, पहले ये समझ लीजिए, दोनों का बेस, ये वाला बेस, नीचे वाला बेस समान होगा तो पावर जुट जाता है। हमेशा याद रखिए, किसी भी चौर राशि में दोनों का अगर बेस समान हो तो उसका पावर हमेशा क्या होता है, जुट जाता है, जुट जाएगा आराम से। देखिए y है, y q है, y है और y q है, तो q है y, तो बराबर क्या हो जाएगा, y प्लस 1 प्लस 3, इसका पावर में कुछ नहीं था तो x है, और इसके y प्लस 1 तो 3y के पावर 4 रहेगा, 3 को 4 को, ये 3ay x है, अलग अलग है, 3yx, देखिए यहाँ पे तीनों अलग अलग है, तो क्या होगा, तीनों एक साथ जुटेगा, ऐसे गुना में आ जाएगा, जुटेगा नहीं गुना में आ जाएगा, इस तरह 3yx हो जाएगा। लेकिन यहीं पे अगर ये रहता मेरा y रहता तो क्या लिखते, 3 और y1 और y1, मतलब ये y के पावर अब 2 चल जाता, 3y का स्क्वायर हो जाता। उसके बाद देखिए 3y स्क्वायर y है, देखिए यहाँ पे 3 है, y स्क्वायर गुने y पर पावर कुछ नहीं तो मतलब 1 जरूर होगा, और ये दोनों चूंकि बेस समान है तो बेस समान है तो दोनों को बदला एगो लेंगे, और एगो लिख दिया है, और 2 एगो कितना हो जाएगा 3, मतलब 3y के पावर q होगा, 3 को बोलेंगे q और 2 को बोलेंगे स्क्वायर बोलते हैं। बाकी आगे 4 ही शब्द है तो डायरेक्ट बोलेंगे 3 के पावर 4 ऐसे ही तरीका से, लेकिन 2 रहेगा तो स्क्वायर और 3 रहेगा तो q बोलेंगे। तो अभी जो मैं आप लोगों को समझाया हूं कि पावर दोनों का सेम रहे, और मतलब सॉरी पावर डिफरेंट रहे लेकिन बेस दोनों का सेम रहे, और भी तरीका से है ना समझाते हो। देखिए मान लिया जाए 4 रहेगा, उसके बाद आप लोग रहेगा y गुने x गुने y स्क्वायर रहेगा, तो क्या करिएगा, देखिए 4x तक इसका नहीं मिला तो जैसे कि तैसे गुना हो जाएगा, जिसका मिलेगा उसको पावर मिलेगा, जिसका उसको साथ गुना करेंगे एक साथ जोड़ के, और उसके बाद जिसका नहीं मिलेगा वो डायरेक्ट गुना में आ जाता है। देखिए इसका 2 हो गया और इसके पावर 2 तो पहले तो 2 है तो एगो लिखा जाएगा, अब पावर देखेंगे, पावर 2 इसके पास है, और y वाला जाति वाला मिलेगा उसके साथ लिखेंगे, तो इसके पावर 1 होगा, तो 2 है वो कितना हो जाएगा 3, मतलब इसका 4x y के पावर q होगा, इसको इस तरीके से दिया रहेगा। तो आई होप कि ये सभी चीजें अब आपको तोड़ने आ जाएगा। अगर मान लिया जाए एक और चीज देखिए, मान लिया जाए मेरा लिखा रहेगा 4x y के पावर q, अब इसको हमको कहेगा तोड़ के बताओ कैसे करेंगे, इसको 3 तरीके से तोड़ेंगे। पहला देखिए, पहला हम लिख सकते हैं कि 4 गुने x डॉट वाई क्यू, इस तरीके से डॉट में लिख देंगे। दूसरा देखिए, दूसरा इसी को तोड़ेंगे हम लोग, क्या चीज, पहले यहाँ पे मैं तोड़ के बता देता हूँ, 4x y डॉट क्यू, इसको तोड़ देंगे, या उसके बराबर में फिर लिख सकता हूँ कि 4 गुने x गुने y के पावर क्यू। एक और हम इसको तोड़ सकते हैं कि 4 गुने x गुने y गुने y गुने y, क्योंकि y के पावर 3, मतलब ये 3 बार लिखाएगा, कितने बार, 3 बार, जय बार इसके पावर है तय बार लिखाएगा। तो देखिए इसको हम लोग तोड़ सकते हैं इतना रूपों में, 1 2 3 रूपों में, इस तरीके से अलग अलग हम इसको तोड़ सकते हैं। एक और मैं आपको समझाऊंगा ताकि और अच्छा से तरीका से समझ में आएगा। देखिए 10x गुने 3y गुने y स्क्वायर, मान लीजिए इसको मान लीजिए x क्यू है, इसको इस तरीके से कुछ दिया रहेगा, अगर मान लीजिए गुना में भी नहीं रहेगा, चलिए मैं एक और लेता हूँ ऐसे, y क्यू और यहाँ पे रहेगा z रहेगा, तो इसको कैसे तोड़िएगा, देखिए 10 को तो 10 रहने दीजिए सकते हैं, इंटू कर देंगे, x का q है तो चाहे तो हम इसको x अलग अलग 3 बार लिख सकते हैं, y का q है मतलब y को हम लोग 3 बार लिख सकते हैं। उसके बाद क्या लिखेंगे, z है तो वो z लगा देंगे। इसको विस्तार रूप में तोड़ सकते हैं, मतलब इसके पावर में जितना है मतलब वो उतना मल्टीपल में गुना आगे तक ले होगा, y का भी जितना पावर में रहेगा उतना आगे तक ले उसका होगा। इसी तरीके से हम लोग इसका, और एक चीज और माइंड में याद रखिएगा कि कोई भी संख्या जैसे 3yz और x है, मान लीजिए इस तरीके से yz x है, और इस सभी के पावर में 1 छुपा रहता है, ये एक में पावर में छुपा रहता है। इसको कॉपी में आप नोट डाउन करिएगा कि किसी भी चर राशि के, मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि किसी भी चर राशि का पावर जो होता है हमेशा 1 रहता है, हमेशा कितना होता है, हमेशा 1 होता है। किसी भी चौर राशि की जो होगा उसका पावर हमेशा 1 रहता है। ABCD के A से Z तक के जितने भी लेटर्स आएंगे इस तरीके से गुना में रहेंगे तो उसका पावर जो है ऊपर वाला पावर हमेशा 1 रहता है। और जोड़ में चूंकि हम लोग जोड़ेंगे 3x प्लस x रहेगा तो इस तरीके से हम क्या लिखेंगे, तो जोड़ में भी इसके पीछे 1 रहता है, पावर में 1 नहीं रहेगा लेकिन जोड़ में पावर में रहता है, लेकिन अभी हम लोग जोड़ ना रहे हैं तो जोड़े रहेंगे तो इसके पीछे 1 छिपा रहता है, 3x और 1x मतलब क्या हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा। इसी तरह अगर y आ जाएगा तो हम 4x प्लस में y लिखेंगे। अब यहाँ पे
वाई कैसे लिखेंगे, क्योंकि ये एक्स वाला के जाति एक साथ मिल गया इसलिए उसका जोड़ घटाव हो गया, लेकिन वाई वाला तो जाति नहीं मिला इसलिए वाई के साथ एक के साथ लिखा गया, इसलिए ये सब होता है। और इसको मैं विस्तार तरीके से समझाऊंगा और नेक्स्ट जो मेरा क्लास होगा लाइव में आएगा तो और अच्छा तरीके से समझाऊंगा। एक और देखिए 3x प्लस वाई प्लस जेड और प्लस में 4x है, इसको अगर हम लोग को जोड़ना रहेगा, ये जेड है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए 3x 4x ये जाति वाला मिल गया एक साथ है, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा। वाई वाला का मिल रहा है, नहीं मिला है तो जैसे तैसे। पिछले ही वीडियो में मैं आप लोग को बताया था कि जिसका जात में जात मिलेगा एक साथ जुड़ जाएगा, जो जात में जात नहीं मिलेगा उसको उसी चिन्ह के साथ इस तरीके से लिख दिया जाता है। अब चलिए हम इसका एक और जो पार्ट अगला है टॉपिक उसको मैं आपको समझाता हूँ। अब चलिए हम लोग आ जाते हैं भाग में। पिछला अभी जो भी कुछ पढ़ रहे थे वो सभी चीज हम लोग गुना में पढ़ रहे थे, अब आ जाते हैं हम लोग भाग में। तो भाग में क्या हो जाता है, यहाँ पे मैं कलम ले लेता हूँ पेन। यहाँ पे भाग में होता है कि यदि आधार समान हो तो भाग करने पर जो उसका पावर होता है, अभी हम बताएं कि पावर ऊपर वाला का होता है और इसको हम लोग बेस बोलते हैं, तो पावर जो है वो घट जाता है। देखिए a के पावर m बटा a के पावर n, ये अभी थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन इसको किसी तरीके से आप लिख लीजिए, समझ लीजिए। जैसे ही आप इसको हाई लेवल पर थोड़ा सा समझिएगा, आगे के क्लास में आप लोग को बताऊंगा तो ये सब आप लोग को एकदम आसान लगेगा। शुरू में कोई भी चीज थोड़ा सा भारी लगता है, लेकिन जैसे ही इसके थोड़ा सा टॉप लेवल पर आगे जाइएगा उसके बाद इस पर क्वेश्चन बनाइएगा, मैथ बना करके बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, तो और ये सब चीजें आसान हो जाएगी। ये फॉर्मूला आप खाली याद रखिएगा, क्या चीज कि a टू दी पावर m बटा a टू दी पावर n, a के पावर m बटा a के पावर n, दोनों का बेस, ये दोनों बेस a समान है, तो हम लोग क्या करेंगे a के पावर m माइनस 1 हो जाता है, मतलब पावर क्या हो जाता है, उसका पावर घट जाता है। एग्जाम्पल के थोड़ा समझिए और अच्छा से समझ में आएगा। देखिए x के पावर 7 बटा x के पावर 4, कई बार ऐसा होता है हम लोग को 6 से लेकर के क्लास हायर एजुकेशन तक पढ़ना पड़ता है, जिसमें हम लोग को इस प्रकार से आ जाता है काट कूट करने वाला। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर जो जानता है तो सोचे काट देगा, यहाँ पे सोचे इसको काटेगा x के पावर 3 लिख देगा, लेकिन वो जानता है, लेकिन आप नहीं जानते हैं कैसे 3 हो जाएगा, ये 4 में से 3 कैसे होगा, घटेगा तो कैसे कट जाएगा। तो देखिए इसका फॉर्मूला ये होता है कि x दोनों को मिल रहा था, x और ये पावर घटता है तो m बोले तो ऊपर का, n बोले तो नीचे का, तो एक 7 हो गया, माइनस में 4 हो गया, घट जाएगा, यहाँ पे बचेगा घटेगा तो 3 बचेगा। नीचे देखिए 5 के पावर 6, 5 के पावर 6 बोले तो 5 को 6 बार गुना होगा, लेकिन यहाँ पे वो सब करना नहीं है। 5 के पावर 6 बटा 5 के पावर 3, तो यहाँ पे देखिए 5 6 में से 3 घटेगा तो इसको इतना पूछ जाएगा। एक और नीचे में समझिए x के पावर 4 y के पावर 3 बटा x y रहेगा, इस प्रकार के रहेगा। तो हम इसको काटेंगे कैसे, तो देखिए अभी अगर आपको लूर होगा, अगर मतलब इसको जानकारी होगा, आपको तरीका मालूम होगा, इसको नियम मालूम होगा, तो आप काट सकते हैं इसको। x के एगो काट जाएगा, मतलब x के पावर 4 है तो एगो x के पावर एक पास 3 बच गया, जानिएगा तब ऐसे लिख दीजिएगा। नहीं जानते हैं तो देखिए आगे बताता हूँ, x से y है, y के पावर 3 है तो एगो x से कट जाएगा तो y स्क्वायर बचेगा। जो जानता है वो डायरेक्ट x के पावर 3 और यहाँ पे y के पावर क्या लिख देगा 2 लिख देगा, लेकिन यही आंसर है। देखिए यहाँ पे दोनों आंसर है, लेकिन आपको समझ आते हैं। देखिए कैसे हो जाता है, ये x के पावर x जाति वाला मिल गया तो x के पावर x माइनस 1 4 में से घटा दिए, और y वाला को y के पावर 3 था, और नीचे में जो भी नीचे से ऊपर कोई भी चीज आता है तो वो घटता है पावर में, ये बात याद रखिएगा। और यहाँ पे x के पावर 3 y के पावर 2 हो गया, घट जाएगा। और एग्जाम्पल में मैं आपको समझा रहा हूँ, इधर से इसको मिटाता हूँ और आपने इसको लिख लिया होगा आइए, लेकिन चलिए इसको जो और एग्जाम्पल दे रहा हूँ उसको समझिए। देखिए अगर हमारा मान लिया जाए एक्स वाई, इस कलम से लिखते हैं, सॉरी इसमें से लिंक नहीं आ रहा, इसको देखिए एक्स वाई अगर मेरा रहेगा और मान लिया जाए यहाँ पे जेड रहेगा, और इसको अगर हमको लिखना होगा 2x, तब आपको मन में आएगा कि सर जिस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे। तो देखिए इस कंडीशन में अगर हमारा इतना ही रहेगा तो हम x से x काट देंगे, गुना में काट देंगे, और इसको क्या लिख देंगे कि y z बटा 2, इतना ही लिख सकते हैं। या हम लोग इसको लिख सकते हैं कि 1/2 x z, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। या इसको चाहे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 जो है इतना ही लेकर के आंसर कर सकते हैं। या अगर हमको इसको और लेवल पर आगे लेवल पर जाना होगा, जैसे 2x बटा हो जाएगा x y z अगर लिखा रहेगा, इस तरीके से भी लिखा रहेगा। या हमारा इसका यहाँ स्क्वायर रहेगा, बोले तो अगर z भी लिखा रहेगा, इस प्रकार से कुछ भी आता है हिसाब, तो हम z से z तो काट सकते हैं, y से नहीं है कुछ तो नहीं काटेंगे, x से एक काट देंगे, बचेगा ऊपर 2x बटा y बचेगा। इस तरीका से हम लोग को ये भागा जो है बनता है। और भागा में मैं आप लोग को एक और चीज़ बताना चाहूँगा, यहाँ पे इसको फिर से मैं मिटा देता हूँ। एक और चीज़ बताना, उसको ध्यान से समझिए। देखिए जब भी हम इस प्रकार के भागा बनाएंगे, चाहे गुना भागा बनाएंगे, तो 2x प्लस 3y अगर रहे, मान लीजिए इसके बाटा में अगर x y रहे, तो हम लोग कतई इसको हम नहीं काट सकते हैं कि x से x कट गया, y से y कट गया, ऐसा नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे जोड़ में और नीचे में भागा में है, तो जोड़ और भागा में नहीं करता है। इस चीज़ों को आप लोग को ध्यान में रखना होगा। जैसे मान लीजिए x प्लस वाई है और बटा में एक्स वाई दे दिया रहेगा, तो क्या हम इसको काट सकते हैं? x से x काट दीजिए, y से y काट सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, भूल कर भी नहीं काट सकते हैं। इसको हम लोग क्या करेंगे, नहीं कटेगा। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि x प्लस वाई है और बटा में एक्स वाई दिया था, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस वाई प्लस में y बटा x प्लस वाई, तब y से y काटेंगे, x से x काटेंगे तो 1 बटा वाई प्लस 1 बटा x, इस तरीके से बचेगा मेरा।
अलग अलग, लेकिन भूल कर भी ऐसे ना काटिएगा। एक्स प्लस अगर 3 रहेगा, मान लीजिए यहाँ 3x रहेगा, तो चट चट 3 3 और x वाई नहीं उड़ाइएगा, ऐसा नहीं होता है। आपको करना क्या होगा कि x प्लस मान लीजिए 3 है और बटा में 3x है, तो हम लोग इसको नहीं काट सकते हैं, इसको ऐसा ही रह सकता है, आंसर इतना ही रह जाएगा, नहीं कट सकता है। और आप लोग इसको भूल कर भी, क्योंकि प्लस माइनस के रूप में है, नीचे गुना में है, जब तक ऊपर नीचे दोनों गुना में नहीं रहे तब तक गुना में गुना रहेगा नहीं, तब तक कटेगा नहीं। जोड़ घटा में रहेगा तो वो बिल्कुल भी नहीं कटने वाला है। हाँ, इस तरीके से रहे, x प्लस 3 रहे और x प्लस 3 रहे, ये दोनों बेस कट जाएगा, आराम से कर सकता है। x बटा 1 रहे और यहाँ पे रहे 1 प्लस x, तो ये दोनों अलग अलग है, फिर भी ये कट जाएगा, इधर उधर लिख सकते हैं, बस कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए एक और मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से समझते चले जाइए। देखिए x प्लस वाई रहेगा और y प्लस x रहेगा, क्योंकि अगल बगल इधर उधर हम लिख सकते हैं, तो ये कट जाएगा मेरा। एक और चीज़ समझिए, x प्लस 3 रहेगा और 3 प्लस x रहेगा, इस यहाँ भी हमारा क्या होगा, कट जाएगा। इससे और भी टॉप लेवल पर मैं आपको हिसाब जब बनाऊंगा तो वहाँ पे मैं आपको समझा दूंगा। फिलहाल आप इतना चीज़ें समझ आइए कि गुना में रहेगा। जैसे देखिए 3xyz है और यहाँ पे मान लीजिए मेरा आ जाएगा 9xy रहेगा, इस प्रकार से रहेगा। तो कैसे काटेंगे, देखिए 3 3 तो 9, 3 से काट लीजिएगा, एगो x से एगो काट दीजिए, y से y कर दीजिएगा। हाँ, अगर ये प्लस में z रहेगा तो फिर क्या होगा, प्लस में z रहेगा तो फिर कोई नहीं कटेगा। इस चीज़ को मालूम रखिए, ये प्लस में रहेगा तो फिर ये दोनों चीज़ क्या हो जाएगा, ये दोनों ऊपर वाला टर्म्स होगा प्लस माइनस में चला गया और नीचे वाला से ये कटेगा नहीं। कटेगा कौन कंडीशन में, ये दोनों को अलग अलग करेंगे। जैसे 3xy एक साथ करेंगे, फिर 9xy अलग करेंगे, प्लस में लिखेंगे, z बाटा लिखेंगे, फिर 9 अलग अलग करके हम लोग काटेंगे। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि भागा किस तरीके से बनाया जाता है। और भागा इस प्रकार के जो भी कुछ होता है, मतलब प्लस माइनस वाला आपको समझ में आएगा कि प्लस में रहेगा, माइनस में रहेगा, तो फिर बाटा में रहेगा, गुना में तो नहीं काट सकते हैं। और इस प्रकार के रहेगा तो हम लोग इसको माइनस के रूप में लेकर के काट सकते हैं। जैसे देखिए एक और चीज बताता हूँ, 3x बटा x रहेगा, 3x के पावर 2 रहेगा, यहाँ के पावर 5 रहेगा, तो क्या करेंगे कि 3x और यहाँ पे 2 है माइनस में 4, क्योंकि बेस दोनों का समान है तो एक ही रहेगा, और ये हो जाएगा 3x माइनस में 2 आंसर हो जाएगा इस तरीके से। तो आई होप कि भाग वाला समझ में आ गया। चलिए इसका एक नेक्स्ट टॉपिक समझ। अब चलिए इसका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम समझते हैं कि कोष्टक खुलने के बाद जो है घात का गुना हो जाता है। अब ये सभी चीजें जो आप देख पा रहे हैं, ये सभी चीज क्लास 6 से लेकर के ही हायर एजुकेशन तक चालू हो जाता है, मतलब क्लास 6 से ही सब पढ़ना चीज स्टार्ट हो जाता है। तो इसको ध्यान से समझिए। अगर आप क्लास 6 7 8 9 10 11 12 जो भी में है, आप इसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए ये 3x के पावर 2 है और पावर में इसका स्क्वायर रहेगा, तो क्या होगा, हम लोग तो नॉर्मली जानते हैं, मान लीजिए 3x और इसको स्क्वायर रहेगा ऊपर में, तो हम लोग इसका जानते हैं कि 3x स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 9x के पावर स्क्वायर है, मतलब हो जाएगा 9x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से हम लोग जानते हैं कि जैसे 4x का स्क्वायर आएगा तो क्या हो जाएगा 4 जगह 16x स्क्वायर, इस तरीके से हम लोग जानते हैं। लेकिन इसके स्क्वायर में स्क्वायर है, मतलब पावर में फिर से पावर है, तब क्या होगा, तो देखिए 3x स्क्वायर है, पावर में 4 है, तो कोष्ट हटेगा तो पावर गुना में हो जाएगा। मतलब बोले तो क्या हो जाएगा, इसका हम एगो फॉर्मूला यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूँ। देखिए a टू दी पावर m इंटू n बराबर हो जाता है a टू दी पावर m n, ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखेगा। a टू दी पावर m इंटू n बराबर a टू दी पावर m n होता है, ये फॉर्मूला आपका, इसको याद रखेगा हमेशा, इसी पर बनता है। देखिए a टू दी पावर m गुने n मतलब 3a टू दी पावर हो गया और 4 दूना 8 हो गया। यहाँ देखिए 4 दूना 8, 3 का 3 रहने गया, यहाँ x देखिए माइनस में है और 2 है, तो माइनस से कोई लेना नहीं, मतलब गुना में जाएगा, 3 दूना 6 माइनस में 6, एक की पावर माइनस में 2 इंटू माइनस में 3 है, तो देखिए x के पावर माइनस 3 दूना क्या हो जाएगा 6। इसके बाद देखिए 2x के पावर y है, तो यहाँ पे क्या कर दिया x और y है, तो 2 और x के x में y से गुना कर लेगा, ऊपर में रहेगा तब। और ये नहीं कि हाँ 2x का रहेगा और इसके पावर में 2 रहेगा, तो ये दूना 4x स्क्वायर रहेगा। लेकिन आपको याद रखेगा 2x के पावर y ऐसे नहीं होगा, ये 2x के पावर y ऐसा नहीं रहता, मतलब होगा अभी तो ऐसा ही रह जाएगा, इसका नहीं गुना होता। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, इसको ध्यान से समझिए। एक और चीज, जब इस प्रकार के रहेगा तो हम लोग इसको इस तरीके से गुना भाग कर लेंगे, समझ में आ जाएगा। इसको इधर से इधर गुना हो जाता है, मतलब ऊपर के ऊपर में डायरेक्ट ये गुना हो जाता है। अब यहाँ पे कोई संख्या जैसे x 4xy के पावर अगर स्क्वायर रहेगा तो क्या करेंगे, तो सबका 2 गुना, स्क्वायर का मतलब ही होता है 2 बार लिखना, 4xy गुने 4xy। देखिए ना 4 2 बार कहा, जय बेर कहेगा ऊपर स्क्वायर बोला जाएगा जय बेर, तो बेर हम इसको स्क्वायर लिखेंगे, तो 4 चौका कितना हो जाएगा 16, x कहेगो x स्क्वायर, y कहेगो y 2। अभी ना थोड़ा देर पहले हम लोग समझेंगे कि गुना में, समझे हैं कि गुना में क्या हो जाता है, पावर इसका जुट जाता है, y मिला है एगो x y, और यही रहता अगर हमारा यहाँ पे अगर प्लस रहता, ध्यान से समझिएगा, अगर यहाँ पे प्लस रहता जोड़ना रहता तो क्या करेंगे 4 4 8 और xy लिखते, ये ना कि स्क्वायर स्क्वायर नहीं लगाएंगे, इसको ये xy होगा, क्यों, क्योंकि 4xy पावर है इसका, और यहाँ पे गुना में पावर जुड़ता है, जबकि ये प्लस इसका प्लस माइनस है, प्लस माइनस में डायरेक्ट जितना जात रहता है उतना ही जात में जात लिखा जाता है, बस इतना ही मिला करके। ये नहीं कि हम लोग इसको कर देंगे 4x स्क्वायर y, ऐसा नहीं जोड़ेंगे, ये जोड़ है, गुना में अगर आ जाएगा
रहेगा तो ये पावर जुड़ता है। याद रखिए गुना में पावर जुड़ता है और भागा में पावर घटता है। गुना में पावर क्या होता है, जुड़ता है, और भागा में पावर घटता है। तो ये चीजें आपको याद रखना होगा। ये सभी चीजें मैं आपको दे दूं। और एक आपसे कोई अगर मान लीजिए पूछ देगा, इसको मैं मिटा देता हूँ। आई होप ये सभी चीजें आप वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा, समझ गए होंगे। अगर नहीं है तो लिख लीजिएगा। और मैं आपको बता दूं ये सभी चीजों को एक और है, जैसे मान लीजिए कोई आपसे कहे कि 25 के पावर यहाँ पे 2 के पावर मान लीजिए कहे कि 25 का 4 गुना बताओ। कोई अगर पूछ दे 4 गुना करे, 25 के पावर 4 गुना, तो इसको हम कैसे करेंगे? देखिए 25 के पावर हमारा 5 है, इतना 25 2 के पावर 25 है, कह रहा है 4 गुना करके बताओ। तो हम लिख लेंगे 2 के पावर स्क्वायर, मतलब 2 गुना 4 होता है। और इसको कर देंगे क्या चीज, देखिए दोनों का बेस क्या है, समान है, तो पावर डिफरेंट है। ये हो जाएगा आपका ए हो गया, मान लीजिए ये आपका एम है, ये आपका एम है, एन है, तो क्या हो जाएगा ए टू दी पावर एम प्लस एन, मतलब ए बोले तो 2 और 25 प्लस 2 मतलब बोले तो 2 प्लस 27 आंसर हो गया। कुछ नहीं करना, दोनों का बेस नीचे वाला दोनों का समान रहेगा तो पावर हमेशा जुड़ जाता है, 25 2 27 हो जाता है। इस प्रकार का जितना भी कोई भी देख कि कितना भी पावर वाला लगा करके इसका स्क्वायर कर दीजिए, निकल जाएगा। तो जितना भी पावर वाला रहेगा उसको हम लोग आसानी तरीके से, इसी तरीके से आराम से अच्छा तरीके से समझ करके बना सकते हैं। जितना भी पावर में दिया रहेगा उसको इस तरीके से समझ में आएगा। और इसके अलावा कुछ अगर समझ में नहीं आएगा तो हमारा डिस्प्ले पर आपको नंबर शो रहा है व्हाट्सअप, आप मुझे कॉन्टेक्ट करिएगा, मैं वहाँ पे कुछ आपको पीडीएफ नोट प्रोवाइड करा दूंगा, आपको समझ में और अच्छा तरीके से आ जाएगा। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा कि कोष्ठ खुलने पर हमेशा क्या हो जाता है, गुना। जैसे एक और चीज समझ लीजिए, यहाँ पे देखिए 3x कोष्ठ 2, इसको क्या करिएगा 3 दूना 6x, याद रखिए कोष्ठ खुला मतलब गुना, 3x गुने 2 या 3x कोष्ठ में 2 या आगे पीछे कुछ भी रहे, जैसे 3x मान लीजिए इसका ऐसे है और पीछे में 3 है तो 3 तिहाई 9x हो जाएगा ये, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अगर मान लिया जाए 9 माइनस में है, यहाँ भी 3x इस तरीका से रहेगा, तो क्या करेंगे माइनस माइनस, कोष्ठ हटने के बाद क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, कोष्ठ हटने के बाद माइनस हो जाता है। तो -3 गुने कोष्ठ हटा, माइनस ऐसे आएगा 3x हो जाएगा, मतलब कोष्ठ के हटने से पहले क्या होता है माइनस आता है, तो 9 तिया 27 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 27x हो जाएगा। तो आई होप कि ये सभी चीजें समझ में आ रहा होगा। मैं एक दिन लाइव आऊंगा, पूरा को रिवाइज कराऊंगा, 5 वीडियो में मैं आप लोगों को बताया हूँ, पूरा 1-1.5 घंटा का क्लास होगा, सारा अच्छा तरीके से समझ में आएगा। उसका भी अनाउंसमेंट बहुत ही जल्दी कर दूंगा और आप लोगों को बता दूंगा एक वीडियो में। तो आप ये सभी चीजें आई होप कि समझ में आ रहा होगा। अब चलिए एक लास्ट पार्ट बढ़िया है, उसको मैं आपको, ये लास्ट टॉपिक है और इस टॉपिक में हम लोग समझेंगे कुछ, इसका ही लास्ट टॉपिक जो बचा हुआ है। तो चलिए इसको बारी बारी से समझते हैं। जब आधार बराबर हो, अभी हम लोग एक बार सारांश, अगर अभी हम लोग इस सभी चीजों को अगर एक बार समझे तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोग अभी समझे कि आधार अगर समान हो, दोनों का, इसका आधार जो है इस दोनों का बेस समान हो तो पावर हमेशा जुट जाता है। वही बात लिखा हूं कि आधार बराबर हो लेकिन घात, जब दोनों का आधार बराबर हो लेकिन घात अलग अलग हो तो उनका भाग और गुना दोनों, यानी कि गुना और भाग दोनों हो सकता है, लेकिन जोड़ और घटाव कभी भी नहीं हो सकता है। दोनों का आधार जो है बराबर हो तो उसका क्या हो जाएगा, दोनों का एक गुना भाग दोनों कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर इसका पावर जो है, मतलब इसका जो घात जो है वो अगर, लेकिन इसका जोड़ घटाव नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, देखिए यहाँ पे देखिए x के पावर 5, x के पावर 3 और x के पावर 8 है, और यहाँ पे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर गुने x के पावर 3 y के पावर 4 है। अब इसको समझते हैं, देखिए x के पावर ये गुना में है, यहाँ पे क्या है, ये गुना में है। और अब पिछले ही थोड़ा देर पहले ही आप लोगों को बताया था कि गुना में रहेगा कोई भी चीज तो उसका सभी चीज जोड़ घटा गुना हो सकता है, लेकिन जोड़ में ही रहेगा तो उसका पावर कभी भी जुटेगा, चाहे घटाव में रहेगा तो नहीं जुटेगा। देखिए x के पावर स्क्वायर और x के पावर 3 ये गुना में है तो एगो x तो एगो x लिखेंगे, 2 3 5 हो जाएगा, y है तो y हो जाएगा 5 4 9 हो जाएगा। देखिए x के पावर स्क्वायर गुने y के पावर क्या है 5 है, x के पावर स्क्वायर गुने y के पावर 5, ये देखिए पावर अलग अलग है, सॉरी यहाँ पे बेस जो है वो अलग अलग है। तो बेस जब अलग अलग रहेगा तो हम लोग बेस के डायरेक्ट लिख दिए हैं, x गुने y, मतलब ऐसे जैसे कहता है रह जाएगा, इसका कुछ भी हल नहीं है। हाँ, इस कंडीशन में अगर मेरा यहाँ पे भी 2 रहता, x के पावर 2 और y के पावर भी 2, तो हम यहाँ पे क्या लिखते, x के पावर y के पावर 2, इस तरीका से लिख सकते थे। ये दोनों को क्या हो जाता, x y गुने m के स्क्वायर हो जाता, फिर बाद में भी इसको तोड़ देते हैं, इसे x के पावर y के पावर y। तो इस तरीका को आप लोगों को समझ लेना ध्यान से। यहाँ देखिए x के पावर 5 प्लस में x के पावर 3, x के पावर 5 प्लस x में एक पावर 3, यहाँ पे अब प्लस में आ गया, और प्लस में और माइनस में रहेगा तो उसका कोई भी यहाँ पे इस तरीका से पावर माइनस में, यानी कि जोड़ घटा वाला जो काम है वो नहीं हो पाएगा। यहाँ भी देखिए इतना और इतना इतना प्लस, ये जैसे के तैसे है। हाँ, ये दोनों अगर मिल रहा है, जैसे x के पावर y के प्लस इतना इतना इतना, तो एगो एक और एगो दोनों जोड़ करके हम लोग 2x के पावर स्क्वायर 2 लिख सकते हैं, जोड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए माइनस में और प्लस में रहेगा तो इसका कुछ भी नहीं होगा, जैसा कि हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो आई होप कि ये सभी चीजें आज की इस वीडियो में जो मैं आप लोगों को बताया कि गुना और भाग में कुछ भी डिफरेंट नहीं है। बस गुना में क्या होता है कि पावर उसका जुड़ता है और उसको याद रखिएगा, और भागा में पावर घटता है। और साथ में आपको कोई भी संख्या के पीछे अगर कोई भी अंक
क्रमांक नहीं दिया हुआ, जैसे मान लीजिए y गुने 3y है, तो क्या है यहाँ पे 1 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 3 कम 1 है, इसके पीछे 1 है, तो 3y 1 है, y 1 है, मतलब 2 है। एक लिखल नहीं रहता, लेकिन मालूम करना पड़ता है, अपना से जानना पड़ता है। ये हो जाएगा 3x स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा। इसके अलावा आप लोगों को अगर कहीं भी लिखा जाएगा 4xyz, इसको तोड़ने के लिए कोई बोल दे तो हम लिख सकते हैं 4 गुने x गुने y, इस तरीके से तोड़ करके अलग कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि कोई भी चीज़ें जैसे 4x स्क्वायर और y रहेगा, इस तरीके से तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 4 गुने x गुने y, इसको तोड़ने बोला जाता है, इस तरीके से तोड़ सकते हैं। तो आई होप कि ये गुना और भाग में बहुत अच्छा तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। और इसके अलावा कोई अगर आपको डाउट रह जाता है, कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम है, तो आप जाकर के शुरू से एक बार वीडियो को देख लीजिए, सारा कुछ समझ में आ जाएगा। 2 बार 3 बार देखिए, अपना सब कुछ सेल्फ स्टडी करिए और भी अच्छा से तरीके से समझ में आ जाएगा। तो इसके अलावा मैं आपको 5 वीडियो सीरीज मेरा पूरा खत्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बोर्ड मास बताऊंगा बहुत ही जबरदस्त तरीका से, उसमें आप लोगों को और भी ज्यादा से क्लियर समझ में आ जाएगा। तो आई होप कि अच्छा तरीके से मैं समझा दिया हूँ। तो ये वीडियो जो है उन फ्रेंड्स लोगों को भी शेयर जरूर कर दीजिए जो जिनको ये सभी चीज समझ में नहीं आता है। तो आपका एक शेयर कर देने से अगर आपका फ्रेंड समझ में आ जाता है तो आपको काफी यहाँ पे अच्छा होगा, और मुझे भी यहाँ पे खुशी मिलेगी कि मेरे जो बताया इतना मेहनत करके आप लोगों को समझाया, और ये चूंकि रात में वीडियो शूट हो रही है तो मेरे इसी का फायदा मिल गया। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा, और वीडियो चलेगी तो इसको लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए और इसी तरीके से मैथ के बेसिक चीजें और मोटिवेशनल वीडियो बहुत कुछ सीखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वाले आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।